बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। समय परिवर्तन। एक दिन समय के परिवर्तन की बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि यह समाचार श्री परमहंस दयाल जी तक पहुँचा। श्री हुजूर ने फरमाया, समय में तो कोई नवीन परिवर्तन नहीं दिखता। चांद सूर्य अपने नियत समय पर उदय अस्त होते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा आदि का प्रवाह वैसा ही चल रहा है, किंतु मनुष्यों की भावना और व्यवहार आदि में अंतर दिखाई देता है। प्राचीन काल के लोगों के इतिहास पढ़ने और सुनने से पता चलता है कि महाभारत के समय तक यदि किसी से बुरा काम भी बनाया है तो उसका छल से छिपाने का यत्न नहीं किया गया। जहाँ कहीं चालाकी और धोखा प्रकट हुआ है उसको बुरा निकृष्ट समझ कर्म समझा गया है। महाभारत के दोनों पक्षों में युद्ध होने पर भी रात्रि के समय युद्ध की समाप्ति के समय मेलजोल खान पान आदि सब साथ साथ एक स्थान पर होता था। उनका युद्ध भी किसी अधिकार को सिद्ध करने के लिए ही था। रावण, जिसके विरुद्ध रामायण में इतना कहा गया है, उसके विषय में प्रसिद्ध है कि रामचंद्र जी ने सेतु बंध रामेश्वरम पर महादेव जी की प्रतिष्ठा की, तो उस समय रावण से बढ़कर कोई विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता नहीं है। उसके हाथों से ही प्रतिष्ठा करानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने उसी समय न्योता भेज दिया। वह भी श्री सीता जी को साथ लेकर चलने को उद्यत हो गया। उस समय मंत्रियों ने समझाया कि इसमें तुम्हारे साथ धोखा व भय है। तुम्हें बांध लेंगे और सीता जी को अधिकार में कर लेंगे। उसने एक न मानी और चला आया। और यज्ञ कराते समय भी पंडितों ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी नहीं है, इसलिए उनकी सोने की मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि यह मेरा सीता जी को लाने का यही प्रयोजन है और साथ लाया हूँ। वह श्री रामचंद्र जी के यज्ञ में सम्मिलित हुई, किंतु श्री रामेश्वरम जी की प्रतिमा से यही पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी दोनों प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात यज्ञ कराने की दक्षिणा में रावण ने मुक्ति ही मांगी। आप मुझको मुक्ति दीजिए। उसी समय श्री रामचंद्र ने फरमाया, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। यज्ञ की समाप्ति पर रावण सीता जी को फिर लंका में लौटा ले गया। आजकल धोखा और चालाकी से बहुत काम किया जाता है। जैसे भी स्वार्थ की सिद्धि हो उसमें आगा पीछा नहीं सोचते। उस समय एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी से पूछा कि यह रावण की कथा आपने कहाँ पढ़ी? तो आपने हंसकर फरमाया कि हमारी नानी ने सुनाई थी। जब कभी किसी ऐसी बात के लिए पूछा गया तो प्रायः नानी का ही नाम लिया करते थे। ना जाने उसमें क्या अभिप्राय था। माया के किसी भेद से या चमत्कार से तो तात्पर्य नहीं था। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। पश्चिमी पंजाब में भागवत में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से अपने प्रिय भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ ताकि उनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त वंदना के अंतर्गत कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को की उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार माता अपने नन्हे शिशु का लालन पालन करती है। करहूँ सदा तिन्ह के रखवारी जिमि बालक राखही महतारी। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त ही भगवान के साकार रूप है। भगवान की शक्ति पूर्ण रूप से भक्त के शरीर में ही विकसित होती है। भक्त साक्षात भगवत स्वरूप है। उनकी चरण वंदना करने से सब प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण समाधि में बैठे थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास पहुँचे। वह बहुत देर तक हाथ जोड़े प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर के पश्चात भगवान ने नेत्र खोले तो धर्मराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि प्रभु मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, क्योंकि सर्व जगत ऋषि और महर्षि सब आपका ध्यान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की शंका को सुनकर भगवान हंसे और बोले, धर्मराज यह ठीक है कि सर्व संगत मेरा भजन करता है, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त है। मैं सदा भक्तों का ध्यान करता हूँ। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव अपने परम प्रिय शिष्य को चाहते हैं जैसे भगवान भक्त को प्यार करते हैं। जब श्री महाराज जी कानपुर में विराजमान थे तो उस समय श्री सतगुरुदेव जी ने स्वामी निजात्मानंद जी को पश्चिमी पंजाब में जाकर अज्ञान अंधकार में भटके हुए प्राणियों को ज्ञान प्रकाश देकर जगाने की कल्याणकारी आज्ञा प्रदान की थी। श्री चरणों से विदा होकर स्वामी निजात्मानंद जी कानपुर से गाड़ी पर सवार हुए। वियोग दुख का कारण उनका ध्यान श्री चरणों में ही युक्त था। मार्ग में जहाँ गाड़ी बदलनी थी वहीं गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी पकड़ी। किसी प्रकार 9 दिन निरंतर यात्रा करते हुए स्वामी जी मंडी चक झुमरा जिला लायलपुर पंजाब आकर गाड़ी से उतरे। यहाँ पहले से स्वामी जी का कोई परिचित भी नहीं था,
किंतु महापुरुषों की मौज भी बड़ी विचित्र थी। अब विचार कीजिए, वह कौन सी प्रेरणा थी जो उनको कहाँ से कहाँ ले गई। इस क्षेत्र के जीवों ने समय शुभ कर्म किए होंगे, जिनके फलस्वरूप श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार स्वामी जी यहाँ पधारे। स्वामी जी बहुत विरक्त रूप में रहते थे। आपके स्वभाव के अनुकूल ही आपकी वेशभूषा भी बड़ी सादी होती थी। श्री महाराज जी के समान आप भी रुपये पैसे को नहीं छूते थे। कुछ दिन चक झुमरा मंडी के एक मंदिर में विराजमान रहकर श्री स्वामी जी अपनी मौज बस वहाँ से पक्की सड़क पर चल पड़े। यह सड़क चिन्नौट जिला झंग को जाती थी। पैदल चलते चलते श्री स्वामी जी खिचिया गांव में आ पहुँचे। वहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर आपने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से निष्पक्ष सत्संग सुनाया, जिससे वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए। एक दिन स्वामी जी खिचिया से चलकर अपने साथ वाले गांव चक नंबर 14 करालवाला में पहुँचे। वहाँ आपने एक गुरुद्वारा अर्थात धर्मशाला में निवास किया। पंजाब में उन दिनों प्रायः गुरुद्वारे को धर्मशाला कहा जाता था। गुरुद्वारा का प्रबंधक एक धनी व्यक्ति था, किंतु वहाँ का पुजारी अर्थात पाठी भाई कुछ संशय वृत्ति वाला था। उसने स्वामी जी को प्रबंधक के घर से रात को भोजन लाकर हाथ पर ही दे दिया, कोई थाली और अन्य बर्तन ना दिया। उन दिनों स्वामी जी विशेष साधना अवस्था में भ्रमण करते थे। आपका त्याग भी बहुत अद्भुत था। आप केवल एक चोला और धोती ही पहनते थे, शीश पर तौलिया रखते थे, हाथ में एक छड़ी और बगल में एक धर्म पुस्तक होती थी। इस प्रकार पूर्ण विरक्त रूप से आप भ्रमण किया करते थे। स्वामी जी की अवस्था बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी कि परमहंस रामकृष्ण जी के वियोग में स्वामी विवेकानंद जी की हुई थी। दिल में गुरुदेव से बिछुड़ने का दुख और आँखों में मचलते हुए आंसू। एक ओर जन कल्याण की भावना तो दूसरी ओर विरह की प्रचंड अग्नि। कभी रो पड़ते, कभी हंस पड़ते, मौज आती तो रुक जाते और फिर मौज आती तो चल पड़ते। नगर नगर गांव गांव घूमते हुए जहां तहां धर्म प्रचार करते। किसी से लंबा मेल मिलाप ना रखते थे। जो कुछ किसी ने दिया खा लिया, और यदि किसी ने आदर सत्कार ना किया तो भी उनके अधरों पर मुस्कान ही रहती थी, क्योंकि इनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि जिसने इस कार्य क्षेत्र में भेजा है वह गुप्त रूप से मेरे अंगसंग है और मेरे हर काम को देख रहा है। मैं सेवक हूँ, वह स्वामी है। जैसी चाहे और जहाँ चाहे स्वामी अपने सेवक से काम करवाए। भारत दर्शन की इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद मस्त फकीर के समान रहते हुए एक कुर्ता और धोती पहनकर सिर पर केवल एक तौलिया होता था, एक हाथ में सोटी पकड़े और बगल में कभी भगवत गीता, कभी अंग्रेजी की पुस्तक रखते हुए, यह पुस्तक जिसने कई हजार संस्करण विश्व की अनेक भाषाओं में छप कर बिक चुके हैं, पूर्व और पश्चिम में साधकों के लिए सम्मान और विश्वास की पात्र है। जैसे कि बाइबल, इसमें चरित्र निर्माण के लिए बताया गया है कि साधक किस युक्ति और विधि से उस स्थान को प्राप्त कर सकता है।
जिस स्थान पर हजरत ईसा पहुँचे हुए थे, वृक्षों की घनी छाया को देखते तो स्वामी जी दोनों पुस्तकों में से एक का अध्ययन करते अथवा इन पुस्तकों में से कोई सूक्ष्म विचार लेकर अमृत उपदेश करते। वर्षों पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था कि मेरे जीवन का बहुमूल्य दिन वही था जब मैं गुरु बिरहा की अग्नि में अश्रुधारा बहाता हुआ जहाँ तहाँ धर्म प्रचार करता था और रूखी फीकी जैसी भी मिलती थी खाकर इस बात पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करता था कि इस बात का दुख नहीं कि मंजिल मिलेगी अथवा नहीं। मेरे लिए तो यह विचार रोमांचित कर देता था कि मैं किसी की राह पर हूँ और कोई मेरे साथ है। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी निजात्मानंद जी भी अपने सतगुरुदेव की आज्ञानुसार ही ऐसे ही दिन व्यतीत कर रहे थे। उन दिनों आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। आपने उसी रूप में खा लिया और उसी रूप में उठकर कुएं का जल पी लिया। रात्रि को पुजारी ने इस विचार से कोई कपड़ा बिस्तर इत्यादि ना दिया कि कहीं यह संत लेकर भाग ना जाए। स्वामी जी महाराज जी का गुणानुवाद गाते हुए एक चटाई पर ही लेट गए। संसार में अपना विचार ही सज्जन और अपना विचार ही शत्रु है। लोहड़ी का दिन था, सर्दी काफ़ी थी, किंतु स्वामी जी ने उसी अवस्था में रात्रि व्यतीत कर दी। दूसरे दिन माघ की संक्रांति थी। गांव वाले अपने नियम अनुसार गुरुद्वारा में आए तो उन्हें पता चला कि कोई बाबा जी आए हुए हैं। तब उन्होंने स्वामी जी से सत्संग करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में से वाक्य लेकर अपने प्रेम भरे वचनों से उसकी व्याख्या की, जिससे सुनकर वे लोग मंत्र मुग्ध से हो गए। सत्संग की समाप्ति पर कुछ प्रेमी दर्शन के लिए आए और पूछा, स्वामी जी आप रात्रि को यहाँ आए हैं, आपको चारपाई और बिस्तर इत्यादि तो किसी ने दिया ना होगा। सर्दी काफ़ी थी, आपने किसी प्रकार निर्वाह किया होगा। हमें इस बात का दुख है कि हम अभागे आपकी सेवा से वंचित रह गए। उन प्रेमियों के सहानुभूति भरे यह वचन सुनकर श्री स्वामी जी बोले, भाई तुम लोग अभागे नहीं हो, आप सौभाग्यशाली हो जिनके लिए हम न जाने कहाँ से अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आए हैं। रही सर्दी लगने की बात, तो रात को सर्दी आई थी, परंतु जब उसने देखा कि यहाँ गर्मी है ही नहीं तो वह लौट गई, क्योंकि सर्दी तो हमारे पास पहले से ही थी। इसलिए सर्दी से सर्दी को क्या होना कहना था। स्वामी जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर वे सब लोग प्रेम रूप हो गए। तब वे लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाए। साथ ही उन्होंने एक चरपाई और नए बिस्तर का भी प्रबंध कर दिया। स्वामी जी ने खाना देखा तो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन एक चांदी के बड़े थाले में परोसे हुए थे। आपने अपने मन को संबोधित करते हुए कहा, ले भाई, यदि तू इन वस्तुओं का भूखा है तो मालिक ने भेज दी है, किंतु मन तो कभी मालिक के चरणों में अर्पण हो चुका है, अब उसमें कौन सा संकल्प उठाना था। जिन्होंने सच्चे दिल से अपना मन इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में भेंट कर दिया हो, उनको यह मन नहीं सताता। स्वामी जी ने नियमानुसार थोड़ा सा भोजन
अलग निकाल कर खा लिया और बाकी सब सामग्री लौटा दिया। जब स्वामी जी वहाँ से विदा होने लगे तो उन लोगों ने बड़े ही प्यार के साथ कुछ धन और वस्त्र भेंट किए। स्वामी जी बोले, भाई, हमने तो जीवन भर पैसे को ना छूने का प्रण कर रखा है। हम इन 3 वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते। ये सब वस्तुएं लेकर हम क्या करेंगे? उन प्रेमियों के बहुत विवश करने पर स्वामी जी ने अपने सिर वाला तौलिया उनको दे दिया और उनसे एक तौलिया लेकर चल पड़े। एक दिन स्वामी जी खिचिया गांव से अपने नियमानुसार संध्या को सैर करने निकले। वहाँ साथ वाले गांव सथोई वाला का निवासी एक भक्त अपने खेत में चारा काट रहा था। उसने स्वामी जी को प्रणाम करके प्रार्थना की कि हम दासों को सामने वाले गांव में दर्शन देने की कृपा करें। उस प्रेमी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी दूसरे दिन खिचिया से चलकर 1 कोस की दूरी पे सथोई वाला गांव में पहुँचे। जब आपने उस भक्त का पता पूछा तो पता चला कि वह कहीं बाहर गया है। अब आप सामने बाजार में पड़ी हुई एक चारपाई पर बैठ गए। एक सन्यासी बाबा को इस प्रकार बैठे देखकर एक दुकानदार श्री बलीराम जी कक्कर ने दूर से ही आवाज़ देकर आपसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और कहाँ से आना हुआ है? इस प्रकार के वचन सुनकर श्री स्वामी जी हंसकर बोले, हम डाकतार विभाग के कर्मचारी हैं। तो यह सुनकर भक्त बलीराम जी चिंतित हुए। प्रायः गांव के निवासी भोले भाले होते हैं। उसने मन में सोचा कि ये सरकारी कर्मचारी है, किंतु वस्त्र भगवे पहने हैं, कहीं कोई हमारा सरकार से शिकायत ना कर दे। इसीलिए वह चुपचाप बैठा रह गया। थोड़ी देर के पश्चात वह भक्त भी आ गया और बड़े आदर पूर्वक उसने आपको घर ले जाकर यथा योग्य सेवा की। रात्रि को स्वामी जी ने यहाँ सत्संग आरंभ किया, जिसमें उस गांव के सभी दुकानदार सम्मिलित हुए। भक्त बलीराम जी भी आए। स्वामी जी को सत्संग करते देख वह बोला, महाराज, आप तो कहते थे कि हम डाकतार विभाग के कर्मचारी हैं, परंतु आप तो महात्मा है। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, हमने आपसे मिथ्या बात तो नहीं कही थी। महापुरुषों ने पुस्तक रूप जो पत्र आप लोगों को भेजे हैं, क्या वे आपको मिले हैं? यदि मिले हैं तो क्या आपने उन्हें पढ़ा है? किंतु उन ग्रंथों को पढ़कर आप उनके अनुसार अपना व्यवहारिक जीवन नहीं बना सके। इसी बात का निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं। स्वामी जी के इन रहस्य भरे वचनों को सुनकर वह प्रेमी चकित रह गया और फिर नित्य प्रति स्वामी जी के अमृत प्रवचन में सम्मिलित होकर लाभ उठाने लगा। कुछ दिन के पश्चात सथोई वाला के काफ़ी प्रेमी स्वामी जी से शब्द उपदेश ग्रहण करके गुरु दरबार के सेवक बन गए। इस प्रकार स्वामी जी के अमृत भरे वचनों को श्रवण करने के लिए प्रेमी जन दूर दूर से आने लगे। भोपाल वाला गांव से भक्त कृपाराम जी अपने माता पिता और अन्य जिज्ञासुओं सहित स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आए। स्वामी जी के मनोहर दर्शन करके भक्त कृपाराम जी बिल्कुल प्रेम मग्न हो गए और बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे, दाताजी, दास को सदा के लिए अपनी पवित्र सेवा बख्शो।
और जीवन भर अपनी शरण में रखो। साथ ही उन्होंने स्वामी जी को अपने गांव में पधारने की भी प्रेम प्रार्थना कर दी। भक्त कृपाराम जी की विनती को स्वीकार करके स्वामी जी भोपाल वाला गांव में काफ़ी संख्या में हिंदू और सिख रहते थे। यहाँ भी खूब प्रेम प्रचार हुआ और दूर दूर से संगत गांव के लोग सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगे। प्रेमी जनों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया। इस प्रकार स्वामी जी काफ़ी दिन वहाँ विराजमान रहे। यहाँ यह बात सिमरन रहे कि भक्त कृपाराम जी समय पाकर सन्यासी हो गए और स्वामी ध्यान प्रेमानंद ऋषि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन एक भक्त श्री रामनाथ खन्ना जी स्वामी जी का दर्शन करने के लिए मलपुर गोजरा से आए। स्वामी जी का प्रेम भरा सत्संग सुनकर उसके पूर्व जन्म के संस्कार जग गए। अभी भक्त रामनाथ खन्ना की युवा अवस्थाएँ थी, किंतु भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल थे। वे स्वामी जी को अपने प्रेम पास में बांधकर भोपाल वाला गांव से अपने गांव मलपुर गोजरा ले गए। यहाँ पर स्वामी जी का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। बड़े प्यार से यह लोग भजन गाते और खूब बाजे बजाते हुए स्वामी जी को मलपुर गोजरा लाए। स्वामी जी के ठहरने के लिए उन्होंने अलग बैठक भी प्रबंध किया हुआ था। बैठक की दीवारों को रेशमी वस्त्रों से सजाया गया। उन्होंने बहुत प्रेम प्रदर्शन किया। रात्रि को श्री स्वामी जी का सत्संग प्रवचन होने लगा, जिसमें गांव के सभी व्यक्ति शामिल हुए। भक्त रामनाथ जी के पिता लाला राधा कृष्ण जी, 3 छोटे भाई और 2 बहनें, सभी परिवार प्रेम के रूप था। यह लोग रात दिन सेवा में मग्न रहकर लाभ उठाने लगे। स्वामी जी का उपदेश द्वैत भाव से ऊपर उठा होता था। आपके प्रेमा भक्ति और सहज योग को सुनकर काफ़ी प्रेमी शिष्य बनने लगे। स्वामी जी के साथ उन दिनों स्वामी परमात्मानंद जी भी विद्यमान थे। दूर दूर से संगत स्वामी जी के दर्शन करने के लिए भजन संकीर्तन करती हुई आती। इधर भक्त रामचंद्र जी का प्रेम दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। भक्त रामनाथ जी बड़े प्यार से हारमोनियम के साथ यह 2 भजन बोला करते थे। गुरु चरना दे नाल मेरा मन लगा रहे। दूसरे भजन की पहली पंक्ति यह थी, अपने गुरा दे उत्ता मैं तन मन बार देवा। इन दोनों पंक्तियों का भक्त रामनाथ जी ने अपना जाप सा बना रखा था। साधारण गायक तो केवल मुख से गाते हैं, किंतु रामनाथ जी के भजनों में भरे हुए भावों को व्यवहारिक रूप दे रहे थे। यहाँ के एक ग्रंथी की सेवादार भाई दया सिंह जी स्वामी जी के बड़े सेवक थे। यहाँ के एक और ही शिरोमणि भक्त श्री मेला राम जी थे। वे बड़े प्रेम पूर्वक आपकी सेवा करते और भजन संकीर्तन की सेवा भी इनके जिम्मे थी। भक्त मेला राम जी कुछ काल पश्चात सन्यासी हो गए और स्वामी अडोलानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मलपुर गोजरा में श्री स्वामी जी के सत्संग में भकरे वाली गांव से इस दास के जन्म संबंधी भाई भक्त सोहन लाल जी आए। जब उन्होंने स्वामी जी का अनमोल सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए। मलपुर गोजरा से भकरे वाली गांव से लौटकर उन्होंने गोजरा वालों से कहा, गोजरा में 2 महात्मा आए हैं। भेष तो उनका साधारण महात्मा जैसा है, किंतु वे साक्षात भगवान की मूर्ति है। उन दिनों यह दास गांव के स्कूल में पढ़ता था।
जब भक्त सोहनलाल जी ने स्वामी जी के विषय में यह बातें कही तो दास के दिल में प्रेम की तार खड़की और यह निश्चय हो गया कि अब मेरा भाग्य उदय होने वाला है। दास के मन में स्वामी जी की अति शीघ्र दर्शन करने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दास अकेला ही थोड़ा प्रसाद लेकर मलपुर गोजरा की ओर चल दिया। घर वालों ने बहुत रोका, अभी तू बच्चा है, इतनी दूर जाना है, किसी को साथ ले जाओ। हम स्वामी जी के दर्शन करने जाएंगे, तुम हमारे साथ चलना। किंतु प्रेम की डोर बहुत प्रबल थी, यह दास रुक न सका। जब मलपुर गोजरा जाकर स्वामी जी के दर्शन किए और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुए, पुरातन नाता साकार हो गया। मन दर्शन करते ही रोमांचित हो गया, मन में खुशी के फव्वारे फूट पड़े और एक ऐसा आनंद मिला जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यूं लगा कि इनके पहले भी किसी स्थान पर दर्शन किए हुए हैं, किंतु इस जन्म में तो शारीरिक नाते से यह प्रथम भेंट थी। माया के पर्दे में यह रहस्य छिपा रहा। थोड़ी देर पश्चात स्वामी जी ने दास से पूछा, बताओ बेटा, भजन भी किया करते हो? यह सुनकर दास ने प्रार्थना की, हुजूर, भजन तो जानता नहीं हूँ कि क्या होता है और कैसे किया जाता है, परंतु यह सोच रहा हूँ कि आप मेरे कब से परिचित हैं। दास अभी इसी विचार में चकित हो रहा है कि आपको महिमा का किस मुख से वर्णन करे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे मालिक हैं। दास चित्र बने स्वामी की ओर निहार रहा था। दास के मन में आनंद की तरंगे उठ रही थी। ऐसा लगता था कि दास जैसे अपने किसी दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहा हो, जो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं। जैसी मेरी अपनी आत्मा उस दिव्य आत्मा को पहचान रही हो। टिकटिकी बांधे दास ने कई बार देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वामी जी भी कनखियों से देख रहे हो, जैसे वे खोए हुए अपने सेवक को फिर से पहचान रहे हो। स्वामी जी का आँख की एक पलक एक बार उठती तो लगता एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हो। स्वामी जी मुंह से बहुत कम बोले, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह गई। शायद भाषा कभी प्रेम को प्रकट नहीं कर पाती। प्यार हो तो कई बार मौन भाषा से अधिक कह जाता है। इस प्रकार कुछ देर प्रेम वार्ता होती रही। तब आपने प्रार्थना की, स्वामी जी महाराज, जिस नाम उपदेश के बारे में आपने पूछा है, दास को वह नाम कब प्राप्त होगा? स्वामी जी ने हंसकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, परंतु नाम तो सिर के मोल मिलेगा। स्वामी जी के इन वचनों को सुनकर आप चकित रह गए कि सिर कट गया है तो नाम किसने लेना है। स्वामी जी फिर बोले, नाम तो मिलेगा जब सिर दोगे। दास ने उत्तर दिया कि बेशक ले लीजिए। दास के मन में विचार था कि स्वामी जी सिर लेने के लिए कहते तो हैं, परंतु लेंगे नहीं। स्वामी जी ने प्रेम परीक्षा के लिए एक टकुआ मंगवाया और बोले कि अब आप तैयार हो जाओ, हम आपका सिर काट लेंगे और उसके बदले में आपको नाम देंगे। इन वचनों को सुनकर दास चिंतातुर हो गया और अज्ञानता बस सोचने लगा कि अब तो कोई संबंधी यहाँ छुड़ाने वाला भी नहीं है। यदि वास्तव में इन्होंने सिर ही काट लिया तब मैं कैसे बचूंगा। किंतु उसी समय यह भी विचार आया कि यदि स्वामी जी सिर काट लेंगे तो दास मर जाएगा, तब यह नाम किसको देंगे और फिर नाम कौन जपेगा। दिल ने कहा,
आज से इनको वचन दे दो कि यह सिर आपका है। जब दास ने स्वामी जी के चरणों में अपना शीश रख दिया और ये शब्द कहे, महाराज जी यह शीश आपका है, इसे रखो चाहे काटो। दास की यह बात करके स्वामी जी ने अपनी नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए प्रेम पूर्ण वचन कहे, हम तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, किंतु आपका प्रेम दृढ़ है, हमने सिर ले लिया है। आज से आप यह समझो कि आप श्री गुरु महाराज जी के दास हो। फिर उन्होंने यह दोहा बोला, यह तन विष की बैलरी, हरि अमृत की खान, शीश दियो जो हरि मिले, तो ही सस्ता जान। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी बोले, यदि नाम के सिर के मोल भी प्राप्त हो तो भी सस्ता जानना चाहिए। यह शरीर तो विष की बैल है, जिसमें अनेक प्रकार के विष हैं, वासना और विकार रूपी फल लगे हुए हैं। इस बेल को गुरु ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटकर इसके स्थान पर अमृत फल हरि नाम की पैबंद लगानी चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष दूसरे भाग में बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रुचि रुचि भोग लगाए। श्री अद्वैत स्वरूप हीरापुरी आश्रम नंगल विहारन पंजाब के निर्माण कार्य में जिन भक्तिमती माताओं ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा की एवं नींव की ईंटें बनी, उनमें माता माला देवी का नाम उल्लेखनीय है। माला देवी के पति श्री लहना राम भी हरि भक्त थे, जो सदैव राम भजो कहा करते थे। एक दिन श्री नंगल महाराज जी घूमते फिरते अनायास माला देवी के घर विराजमान हो गए। अपने आगमन की सूचना देने के निमित्त श्री महाराज जी ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर राम भजो के शब्द उच्चारण करते हुए आंगन में पदार्पण किया। माता माला देवी ने महाप्रभु को अपने आंगन में आया हुआ देखकर अत्यंत उल्लसित हृदय से उन्हें बैठने के लिए आंगन में एक चारपाई डाल दी और दयालु श्री गुरु महाराज जी उस चारपाई पर बगैर बिछावन के ही आनंद पूर्वक बैठ गए। इसी क्षण माता जी ने एक बर्तन उठाया तथा यह कहते हुए वह बाहर चली गई कि तू यहाँ बैठ, मैं भैंस का दूध दुहकर अभी ला रही हूँ। साथ ही माता ने यह भी कहा, हाँ जरा चूल्हे का भी ध्यान रखना। इतना कहकर वह माता बाहर चली गई। इधर श्री महाराज जी ने आंगन में जलते हुए चूल्हे की ओर दृष्टिपात किया। चूल्हे पर मिट्टी की हंडी रखी हुई थी जिसमें कुछ पक रहा था। आपने चारपाई से उठाकर देखा तो हंडी में साग पक रही थी। बगल में पड़े हुए कपड़े को हाथ में लेकर महाप्रभु ने हांडी नीचे उतार दी तथा वहीं पर रखा हुआ मक्के के आटे को उसमें डालकर साग के साथ घोटना शुरू कर दिया। अद्भुत है भक्त और भगवान की आत्मीयता। कहाँ तो उस माता ने केवल चूल्हे की निगरानी के लिए प्रभु से और प्रभु ने साग से आटा मिलाकर उसे घोटना भी शुरू कर दिया। जब कुछ देर बाद
उस माता ने दूध लेकर आंगन में प्रवेश किया तो देखा कि उसके इष्ट देव साग आटा घोट रहे हैं। वह बहुत घबराई और कहने लगी, मैंने तो तुझे यह काम करने को नहीं कहा था। मैं तो पापी हूँ। तू मेरे घर का काम करके मुझ पर बोझ मत लाद। फिर माता ने अपने हाथों से श्री महाराज जी को उठाकर छोटे बालक की भांति पुनः चारपाई पर बैठा दिया एवं गदगद कंठ से बोल पड़ी, अब यहाँ बैठ जा और अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खाकर जाना। श्री महाराज जी एक सरल बालक की तरह चुपचाप बैठ गए। माता ने मक्के की रोटी बनाई और गर्म साग में लाल मिर्च तथा मक्खन मिलाकर सरकार के सम्मुख भोग लगाने के लिए प्रस्तुत किया। भोजन परसकर वह पुनः रोटी पकाने लगी। माता रोटी बनाती जा रही थी और यह भी कह रही थी कि रोटी और ले लेना, साग चाहिए तो मांग लेना। श्री महाराज जी अत्यंत प्रसन्नचित्त से भोग लगाने लगे। इसी बीच माता ने फिर कहा, अब खूब पेट भर खा लो, यहाँ से जाकर फिर किसी दूसरे के घर मत खाना। जी भर खाना खाने के बाद जिधर इच्छा हो उधर जाना। महाप्रभु की कैसी लीला! कहीं हजार प्रार्थना करने पर भी दर्शन करने के लिए नहीं जाते, क्षमा करिएगा, दर्शन देने के लिए नहीं जाते और इधर उस भोली भाली माता के घर स्वयं पधार कर साग रोटी का भोग लगा रहे थे। धन्य थी वह माता जिसने प्रभु की को छोटे बालक की तरह यह कहा कि जी भर कर खा लो, फिर किसी दूसरे के घर जाकर मत खाना। श्री महाराज जी ने एक दो बार रोटी साग मांगा और उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि वे आज फिर किसी दूसरे के घर जाकर खाना नहीं खाएंगे। भोले भाव रिझे रघुराई की भक्ति को महाप्रभु ने चरितार्थ कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी का अमृत प्रवचन होता था तो पहले ओमकार की ध्वनि लगती थी और सबके चित्र एकाग्र होकर महाप्रभु के मुख पर स्थिर हो जाते थे और उनकी वाणी को अपने हृदय मंडल में उतारने का प्रयास करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रवचन शुरू करने से पहले स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सप्त भूमिका। निष्काम कर्म तथा पर वैराग्य के द्वारा समाधि में आत्मा को परमात्मा का साक्षात दर्शन कराने वाली विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति जो अष्टांग योग की अंतिम सीमा है वह ही कारण है और वह सात्विक वृत्ति भी निरोध होकर परमेश्वर के शुद्ध पवित्र उज्ज्वल स्वरूप में स्थित होती है। धारणा ध्यान समाधि में दृढ़ और लवलीन होकर परमेश्वर की प्राप्ति रूप योगाग्नि में सर्व संस्कार अर्थात शुभ कर्म वासना बीज के तुल्य दग्ध हो जाते हैं।
इस प्रकार निष्काम होकर जीवात्मा परमात्मा के प्रकाश रूप में लय हो जाता है। इसी को समाधि लाभ कहते हैं। इस प्रकार ही गुरुमुख योगी नीचे की भूमियों को सात्विक बनाकर ऊपर की भूमियों अथवा भूरलोक, भंवरलोक, स्वरलोक, महरलोक आदि ब्रह्मांडी लोकों में प्रवेश करता है। उन ऊपर की भूमियों की अलौकिक अविनाशी आनंदमयी लीला की सात्विकता और दिव्यता को देख देख कर आप भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। नीचे की भूमियाँ जो कि मूलधारा, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र आदि में ही भ्रमण करने वाले अथवा जिनको सतगुरु कृपा के बिना ऊपर ब्रह्मांडी भूमियों का उपदेश मार्ग नहीं मिला है, वह परमेश्वर की ज्योतिमय अनोखी छवि का साक्षात्कार नहीं कर पाते। चाहे उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, किंतु वे दिव्य दृष्टि वाले सूक्ष्मदर्शी प्रकाश ब्रह्मवेताओं के सदृश परमेश्वर की प्राप्ति रूप परमानंद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण ज्ञान को ना पाकर रिद्धियों सिद्धियों में अथवा मान कामना में ही उलझे रहते हैं। अर्थात मान कामना रूपी बीज से ही जन्म मरण के कष्टों को भोगते हैं। श्लोक: यदा पच्छाब तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टेते तामाहु परमां गतिं ताम योगामिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिये धारणम् अप्रमत्त अस्तदा भवति योगो ही प्रभावप्यो। अर्थात जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है अथवा बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसको परम गति कहते हैं। उसको योग मानते हैं, जो इंद्रियों की निश्चल धारणा है। कठोपनिषद 6 अध्याय 6 मंत्र संख्या 7 कोश 11। परमेश्वर साक्षात्कार के समय वह योगी पुरुष तमोरूपी प्रमाद से जो अपने आनंद स्वरूप को भूला हुआ था तथा वासना करके अज्ञानी दुख जीव प्रतीत हो रहा था, उस वासना से रहित हो जाता है, अर्थात परमेश्वर के शुद्ध ज्योति स्वरूप में स्थिर हो जाता है। उपयुक्त उपनिषद में सर्ववृत्ति निरोध रूपी समाधि का स्पष्ट रूप से वर्णन है, जिसमें वृत्ति निरोध के वैराग्य आदि संस्कारों का उत्पन्न होना और चंचल व्युत्थान के संस्कारों का दग्ध होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 14/2/78। स्वामी परम प्रभु जी ने अपनी ऊनी कमीज कभी बाबा भास्करानंद जी को पहनने को दी थी। उन्होंने उस कमीज को कुछ दिनों पहनने के बाद आश्रम के एक अदने सेवादार को दे दी। उसे पहने हुए देख महाराज जी ने पूछ दिया, तुम्हें यह कमीज किसने दी? भक्त ने कहा, बाबा जी ने। महाराज जी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। दोपहर के समय जब सरकार के निकट बाबा भास्करानंद जी के अतिरिक्त अनेक दूसरे लोग बैठे हुए थे, हुजूर बोल पड़े। बादशाह ने अपने मुलाजिमों को किसी विशेष अवसर पर उनकी ड्यूटी के मुताबिक
इनाम देने की घोषणा की। सबको उनकी तौफीक के मुताबिक उपहार दिए गए। शिबली भी उनके बीच था, जिसे एक बेशकीमती शॉल तोहफे के रूप में मिली। चूँकि शिबली उस राज्य का बड़ा ओहदादार था, वह उस शॉल को लिए बड़ी बेपरवाही से घर जा रहा था। उसी वक्त उसकी नाक बहने लगी। तब उसने उसी शॉल से नाक पोंछ लिया। ड्यूटी पर खड़े किसी सिपाही ने वह देख लिया। उसने बादशाह से शिकायत की कि शिबली ऐसा नाकदरदान है जिसने बादशाह सलामत के तोहफे से गंदगी पोंछी। बादशाह उस बात से नाराज़ हुआ। उसने अपना तोहफा वापस लेते हुए शिबली को दंड दिए जाने की घोषणा की। सज़ा की बात सुनकर शिबली हंस पड़ा। राजा ने हंसी का कारण पूछा, बोला, मुझे यही देखकर हंसी आई कि जब एक मामूली बादशाह अपने तोहफे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब खुदा जो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है उसे कैसे सहन करेगा। इंसान का यह शरीर उस कुल मालिक की ओर से जीव को तोहफा ही तो मिला है, जिसे रात दिन गंदे विषय भोगों में लगाकर आदमी उसका अपमान कर रहा है। बादशाह को यह बात लग गई। उसने शिबली की समझदारी की बड़ाई की और उसे सजा मुक्त कर दिया। किंतु यह क्या, शिबली तत्क्षण राज का पद त्याग कर फकीर हो गया। महाराज जी ने वह प्रसंग सुनाने के पश्चात कहा, मैंने अपनी एक ऊनी कमीज दिनेश अर्थात बाबा भास्करानंद जी को पहनने को दी थी, जिसे आज मैंने एक दिन दूसरे भक्त को पहने देखा। मुझे यही ख्याल आया कि इसने मेरे तोहफे की कदर नहीं की, तभी तो उसे किसी दूसरे को दे दिया। भाई, यह तो भाव प्रेम की पाठशाला है। मेरे इस्तेमाल की सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रेमी भक्त द्वारा उपहार स्वरूप भेंट की गई है। इसलिए कीमत की दृष्टि से चाहे वह जैसी हो, उसे अर्पण करने वाले का भाव मेरे लिए विशेष महत्व का है। इसी से जब कभी मैं उन चीज़ों को की किसी प्रकार उपेक्षा देखता हूँ, तो मुझे यह जानकर तकलीफ़ होती है कि जिस प्रेमी ने उसे भेंट की है उसकी भावना को ठेस लगेगी। बाबा भास्करानंद जी को अपने किए का पश्चात हुआ। वे हम लोगों को भी उस प्रकार की गलती से बचने के लिए सावधान किया करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।